नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने फुफेरे भाई कपूर टुडू उर्फ कपूर बागी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने चांडिल पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन, झामुमो संरक्षक रूपी सोरेन भी मौजूद थी। जहां मुख्यमंत्री ने बड़े भाई कपूर टुडू के श्राद्ध क्रम में शामिल होते हुए उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर झामुमो के सभी वरीय नेता एवं कई विधायक मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व विधायक सह झामुमो नेता लक्ष्मण टुडू, गणेश महाली समेत अन्य झामुमो नेता मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरायकेला जिला प्रशासन मौजूद रही। मौके पर जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। गौरतलब है कि स्वर्गीय कपूर टुडू उर्फ कपूर बागी का निधन बीमारी के चलते हो गया था। इससे पूर्व मुख्यमंत्री उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सह जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़खटंगा नामकुम रांची का परिभ्रमण किया और संस्थान द्वारा झारखंड के किसानों को विज्ञान और तकनीकी रूप से आच्छादित किए जा रहे प्रक्रियाओं से रूबरू हुई। वहीं इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स में करते हैं पानी में है। यस, एक और मेथड है जो हम लोग अपने फार्मर्स यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत खराब है, इसीलिए एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसीलिए फसल इतना अच्छे से नहीं होता। Per farmer, how farmer is getting good strawberry in Lasseter and इसको मैडम इसको से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसको एक्चुअली मैडम कल उसमें सब लगभग फार्म वार्म भी यहाँ पे जो देखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो बनाई गई है, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ किसानों को भी, जो वर्तमान में किसान है वैसे उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आज लगभग 1000 किसान भी यहाँ उपस्थित थे जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है और इस विज्ञान से, इस ज्ञान से निश्चित रूप से आसपास के जो लोग हैं उनका भी जो आर्थिक स्थिति है वो डेफिनेटली इम्प्रूव किया है और बेहतर कर सकता है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार भी काम कर रही है कि कैसे हम लोग अपने किसानों की आर्थिक स्थिति को और सबल कर सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो ये लोग अभी बहुत स्मॉल स्केल। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी एवं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी एवं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश के आह्वान पर जमशेदपुर के सांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन 25 मई 2025 को 3:30 बजे से होगा। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरमीत सिंह सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, प्रभारी मंत्री राधा कृष्णन किशोर, प्रभारी विधायक राजेश कच्छप, पूर्व सांसद राज्यसभा प्रदीप बालमुचू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मंत्रीगण, विधायकगण एवं वरिष्ठ नेतागण रैली को संबोधित करेंगे।
संविधान बचे, आपका मान सम्मान बढ़े, देश के लोगों का मान सम्मान बढ़े, इस रैली को संबोधित करने के लिए देश के नेता प्रभारी सब आ रहे हैं। साथ ही साथ जो देश की जो स्थिति है आज के समय में आपसे छुपी हुई नहीं है। संविधान बचेगा, देश बचेगा। अभी हाल में ही जो हुआ आप सब उससे अवगत है। एक दो व्यक्तियों के कारण पूरा देश तानाशाह के दायरे में आ गया है। इसलिए आप सबों से भी अनुरोध है कि इस रैली में शिरकत करें और अपने स्तर से भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें और इस रैली में आने के लिए सबको प्रेरित करें, जिससे इस रैली को सफल बनाया जा सके। कि आप देख रहे हैं कि जो साक्षी में पुराना बस स्टैंड जो था, मिनी बस स्टैंड, उस परिसर के साथ जो जगह है बड़ा पार्किंग का, उस जगह में रैली की तैयारी हो रही है। हर समाज में एक उत्साह है इस रैली को लेकर के। कांग्रेस का एक नेता जो आज पूरा देश इस बात को मानने लगा है कि जो कहता है वो करता है। राहुल जी ने पूरे देश को जातीय जनगणना कराने की बात की थी और सदन से लेकर के सड़क तक राहुल जी के नेतृत्व में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा था। आज इस पर कांग्रेस की, राहुल जी की एक बड़ी जीत हुई है कि केंद्र की सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा है। इसको लेकर के समाज के हर वर्ग में एक उत्साह है। समाज का हर वर्ग चाहता है कि कांग्रेस की नीतियों पर आज चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पर क्या थॉट है, कांग्रेस किस दिशा में सोच रही है, क्या कर रही है, और साथ ही साथ जो आज की सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ जिस तरीके का छेड़खानी कर रही है, संविधान के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, छोटी बातों को कौन करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों तक पर कमेंट्स और किस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं, और चुने हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रतिनिधि भाजपा के कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में जैसा प्रभारी जी ने अभी आपको बताया कि ये सारे लोग जुटेंगे और 10,000 के आसपास में जिला स्तरीय सम्मेलन में लोग होंगे और एक बड़ी रैली होगी, जिस रैली का काफी दिनों तक चर्चा होगा। और उस रैली की तैयारी में हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है और वो रैली बहुत शानदार होगी, ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। राजधानी रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन के संयुक्त मंच रांची झारखंड के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में घोषित 20 मई 2025 की देशव्यापी आम हड़ताल को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब 9 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल को ऐतिहासिक सफलता दिलाने हेतु 20 मई से ही राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं 20 मई को शाम 5 बजे संयुक्त मंच राजधानी रांची स्थित सैनिक बाजार एवं कचहरी चौक से 2 रैलियां निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक पर सभा आयोजित करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सहयोगी यूनियन 20 मई को अलग अलग समय पर कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इन प्रदर्शनों में चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रमिकों की 17 सूत्री मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वो कीमत काट किया जाता है तो हमला हो रहा है। सारा काम ठेकेदारी व्यवस्था पर दे करके और सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। हम कोयला उद्योग से आते हैं, खास करके 1991 में जहाँ 7 लाख कर्मचारी थे, आज 2-2.25 लाख कर्मचारी बच गए हैं। बाकी यही हालत सभी जगहों पर है। तो
तो हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज बंद करने के कगार पर आ गया है सरकार, प्राइवेट हाथों में दिया जाना है और हमला तेज हो रहा है। यह हमला जो है जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है उससे भी भयावह स्थिति, विकराल स्थिति में हो रहा है। हम लोग गरीब और मजदूर लोग, हम लोगों को लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सरकार आई थी यात्रा करके कि देश का विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा। एक नए नारे के साथ आती है। अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध रोक दिया अमेरिका के कहने पर। ऐसा तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर युद्ध रोक दिया। जब हम जीत रहे थे तो पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का और ठिकाना है। प्रदर्शन तो हम लोग देश भर में करेंगे। झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालय में करेंगे और यह जो रांची है जो कि राज्य की राजधानी है, यहाँ तो अवश्य ही प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन का आयोजित करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो है कि इस तरह की कोई भ्रम न ही जनमानस में, न ही सरकारी विभागों में, सरकारी अफसरों के बीच में इस तरह की कोई भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए कि हमने जो डेट आगे बढ़ाया इसका मतलब है कि हम अपने जो मांग है इसमें कोई कंसेशन देने वाले। हमारी जो मांग है खास करके ये जो 4 श्रम कोड को वापस लेने की जो मांग है, जो मुख्य मांग है हम लोगों का, या बाकी टोटल जो 17 सूत्री मांग है हमारा, इस मामले में हम लोग कोई छूट देने वाले नहीं है, कोई कंसेशन देने वाले नहीं है। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये एक विशेष परिस्थिति के तहत, परिस्थिति के कारण से हम लोगों ने समय को सिर्फ आगे बढ़ाया, लगभग 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया हड़ताल का तिथि। इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कुल मिलाकर के BMS छोड़ करके सारे ट्रेड यूनियन हैं। और आपकी जानकारी के लिए झारखंड में इस हड़ताल को सभी वामपंथी पार्टियां समर्थन दे चुकी थी पहले से, और किसान संगठन की तरफ से भी, किसान संगठनों का जो अखिल भारतीय मोर्चा एक बना हुआ है, उसकी तरफ से भी इस हड़ताल को समर्थन प्राप्त। वहीं रांची के कांकेर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ, जहां मुंडन के दौरान अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर रमेश उरांव व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी। वहीं मौजूदा लोगों द्वारा घायल रमेश को तुरंत रिम्स भर्ती करवाया गया है। वहीं कांकेर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में रमेश को उसके ही घर में घुसकर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या किन वजहों से हुई, फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यह वारदात हुई है उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में परिजनों ने बताया कि रमेश के बच्चे का मुंडन कार्यक्रम रविवार को था। वहीं अहले सुबह तक कार्यक्रम चला, जिसके बाद रमेश अपने परिवार के संग घर पहुंचा, तभी उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें रमेश घायल हो गया। जिसके बाद रमेश को परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधी कार से आया था और वो पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हम लोग को पता चला कि वो बाबू लोग, भाई लोग उठा के लाया कि पापा को मार रहा है। हम लोग निकले जैसे, उसके बाद तो देख रहे कि गिरा हुआ है। तो उतना में हम लोग इधर उधर देखे नहीं, हम तो डायरेक्ट उठाए और हम डायरेक्ट रिम्स से ले गए। रास्ते में रास्ते में ये मतलब क्या घर के अंदर ही शुरू घर के अंदर ही रूम में शायद एगो दरवाजा है, उसी के बगल में गिरा हुआ, वहीं पर? हाँ वहीं पर। तो ये कौन था, कुछ पहचान में? इतना तो हम देखे नहीं, पहचान में नहीं आया, पर बताया कि वो लेडीज बता रही थी कि चोटी था, चश्मा पहन के आए थे और वाइट शर्ट और ब्लू वाला पैंट पहन के आया था और कार लेके आया था। कार से? कल प्रोग्राम भी था? हाँ कल प्रोग्राम था, बाबू लोग का मुंडन था। अच्छा, मतलब सुबह ही वो आए थे उसी समय ये
और भैया अंदर घुस गया रूम में। वो पहले से घुसा हुआ था, तो जैसे नहीं भीतरे रहो घुसल। हाँ, पहले अंदर में घुसल था, अंदर घुसा हुआ था और कुछ भी सामान था उसका से भैया को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे? एक लोग ही थे, ऐसे तो बोल रहा है। एक ही जन। हाँ, सब इधर उधर था। घटना कब हुई? ये घटना 5 बजे शाम को? नहीं, सुबह 5 बजे। 5 बजे। हाँ, सुबह में 4 बजे मर्डर हुआ घर के अंदर। तो हम लोग का कहना है कि वो अपराधी को पकड़ा जाए और बच्चा का जिम्मेवारी ले प्रशासन या सरकार। हम लोग चाहते हैं कड़ी से कड़ी करते हैं कि जो अपराधी ऐसा किया है ना उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पढ़ने के लिए सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं, छोटा बच्चा था। वहीं मामले पर रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हुए हैं, लेकिन उसके कुछ अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि हत्या की वजह क्या रही इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी न होने की बात ग्रामीण एसपी ने कही है। कुछ पुलिस को सूचना मिली कि सर्वोदय नगर गली नंबर 8 में एक घटना हुई है जिसमें व्यक्ति को चाकू किसी अज्ञात के द्वारा मारा गया है। बाद में उसकी देहांत हो गया है। तो हम लोग यहाँ छानबीन करने आए थे। जैसा अब इनिशियली पूछताछ करने पे आया, पता चला है कि वो पहले से यहाँ था। एक सिंगल व्यक्ति आए हैं और उसने चाकू से मारा है और हम लोग अपनी टीम को लगाए हैं। जल्द से जल्द उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। कुछ लीड मिला है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द उम्मीद है कि अनुसंधान हो जाएगा। कुछ विवाद अभी कोई इनिशियल विवाद का नहीं आया है प्राइमा फेसी। बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें खुलेगी पता चलता जाएगा। ठीक है। वहीं रमेश उरांव की हत्या से कांके में लोगों में आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांके रोड के गांधीनगर गेट के पास सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मेरा बाबा कहाँ है? बाबा लाके कहाँ से देंगे हम लोग? कहाँ देंगे बाबा हम लोग? अभी हम लोग रोड में आए तो बोलता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्यों नहीं करेंगे? छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है, हम लोग का भविष्य क्या होगा मेरा बाबा का? आप लोग बोलिए कि क्या होगा बच्चा का भविष्य? वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क डीवीसी मोड़ के पास मंगलवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार डीवीसी मोड़ ट्रैफिक सिग्नल पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार को एलपीजी गैस टैंकर ने रौंद दिया। ट्रक चक्का के नीचे आकर बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृत बाइक सवार की पहचान आदित्यपुर भाटिया बस्ती रहने वाले गोपाल मंडल के रूप में की गई है। गैस टैंकर आदित्यपुर से गम्हरिया की तरफ जा रहा था। घटना के बाद मौके का फायदा उठाकर टैंकर चालक भागने में सफल रहा। इधर आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घर से बाइक जा रही थी जमशेदपुर की तरफ और बड़ा ट्रक मिक्सर गाड़ी जो आप लोग सामने दिख रहा होगा उधर से आ रहा था। 9689 गाड़ी नंबर 9689 उनको सूचना मिला कि एक एक्सीडेंट हो गया। हम जस्ट मंगलम सिटी के पास थे। हम लोग 1 से 2 महीने पहुँचे थे तो एक्सीडेंट हो चुका था। तो गाड़ी को जब्त किया है, उठा करके हॉस्पिटल भेजा गया। व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी। राजगोपाल नाम है लड़का तो राजगोपाल नाम है जो मर गया, जो मरा है उधर भाटिया बस्ती का राजगोपाल नाम है। राजगोपाल मंडल नाम है और भाटिया बस्ती को परिवार वालों को सूचना दे दिया गया। इधर जमशेदपुर पुलिस ने हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। वहीं इसकी जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत
LIC ग्राउंड में 2 व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहे हैं। पुलिस ने विशेष छापामारी दल बनाकर वहां छापेमारी कर खदेड़कर 2 आरोपियों को 2 देसी लोडेड पिस्टल, 3 राउंड जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्त में आए आरोपियों का नाम अंकुर सिंह एवं उदयभान सिंह है। अंकुर सिंह पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है और जेल से निकलने के बाद उदयभान सिंह के साथ मिलकर शहर में दहशत फैलाने एवं डराने धमकाने का कार्य कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। SSP किशोर कौशल ने बताया कि विगत 4 महीनों में पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने की दिशा में बेहतर कार्य किए हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के 28 मामले दर्ज किए गए हैं और 44 आर्म्स रिकवरी हुए हैं और 68 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस हथियार सप्लाई के सोर्स को पकड़ने में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी हथियार लेकर के घूम रहे हैं और किसी घटना को कारित करने की फिराक में है। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया और लोकल थाना प्रभारी इसको लीड कर रहे थे और DSP भी उसमें शामिल थे। SP सिटी में राइड कर रहे थे कंटिन्यूअस और इस संदर्भ में 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और उन दोनों के पास से 2 हम लोगों को ऑटोमेटिक पिस्टल्स जो है बरामद हुए हैं और 3 राउंड जो है गोलियां भी उनके पास से मिली है। दोनों अपराध कर्मियों के नाम की अगर बात करें तो एक का नाम अंकुर सिंह जो कि सोनारी का रहने वाला है और दूसरा उदयभान सिंह है। जिसमें अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो अंकुर सिंह पहले भी जो सोनारी थाना कांड संख्या 111/22 जो मर्डर केस था, गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें अभियुक्त रहा हुआ है। तो इस प्रकार से एक कामयाबी पुलिस को मिली है और पुलिस लगातार इस बात को लेकर के दबिश दे रही है। तो पुलिस कंटिन्यूअस इस प्रकार की आर्म्स रिकवरीज पर और जो भी इस प्रकार के लोग आर्म्स लेकर के गलत हथियार लेकर के घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अगर हम पिछले 4 महीनों की बात करें तो इस 4 महीनों के दौरान कुल मिलाकर के आर्म्स एक्ट के आर्म्स रिकवरीज के 28 FIR किए गए हैं, जिसमें 68 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर के 44 हथियार जो है अभी तक बरामद हुए। इसमें अगर हम बात करें तो कदमा थाना क्षेत्र से ही तकरीबन 10 जो है अवैध अग्नियास्त्रों की बरामदगी हुई है और इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों से भी इसी प्रकार से बरामदगी हुई है। पुलिस लगातार इस पर भी काम कर रही है कि किस प्रकार से हथियार किन स्रोतों से इनके पास आ रहे थे। उसमें भी कुछ चैनल्स पे हम लोगों ने काम किया है, उनकी भी अरेस्टिंग्स की गई है और फर्दर और इस प्रकार की गतिविधि में जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 9 और 10 स्थित मीरूडी और वार्ड 24 के गोकुल नगर में लंबे समय से व्याप्त बिजली समस्याओं को लेकर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग अधीक्षक अभियंता सुधीर कुमार से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि मीरूडी में 250 सीमेंट पोल बीते 1 साल से लगाकर छोड़ दिया गया है, जिसमें जंक्शन बॉक्स और केबलिंग का कार्य बाकी है। इसके अलावा आसपास क्षेत्र में पोल नहीं होने के चलते लोग बांस बाली के सहारे तारों से कनेक्शन लेने को मजबूर है। वहीं उन्होंने बताया कि मीरूडी में अतिरिक्त 200 सीमेंट पोल, जंक्शन बॉक्स और केबलिंग किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही 200 kVA के 2 अतिरिक्त नए ट्रांसफार्मर लगाने की भी आवश्यकता है, जिससे यहाँ के विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या से निजात मिल सके। अधीक्षक अभियंता से मुलाकात के दौरान पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि स्थानीय विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए मीरूडी हनुमान मंदिर के पास 24 मई को विशेष विद्युत सुधार कैंप लगाया जाएगा, जिसमें नए विद्युत कनेक्शन आवेदन, बिल सुधार, गड़बड़ी समेत अन्य विद्युत समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। कॉल करते हैं 1 मिनट में। जो एप्लीकेशन दिए हैं उसके आधार पर 24 तारीख को एक बिजली दरबार लगा देंगे। उस दिन जो भी लोगों को कनेक्शन लेना है अपना आधार कार्ड, फोटो और जमीन का पेपर लाएंगे तो तुरंत उनको ऑन द स्पॉट हम लोग कनेक्शन दे देंगे। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।